राम नाम तो अविनाशी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये संसार चल ही रहा है राम नाम से। सूर्य, चंद्रमा, वायु, इनमें जो शक्ति है वह राम नाम से है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, सिंगल मॉम मिनी वर्ल्ड पे। आज का ये अनुभव सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि हनुमान जी सच में उनकी सुनते हैं, जो उनको सच्चे दिल से अपना मानकर पुकारते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा संकट आया था इस भक्त पे और हनुमान जी ने, मेरे हनुमान भाई ने कैसे उनकी रक्षा की। स्वाति बहन, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से भगवान के भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति जगाए रखने का काम कर रही हैं। मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। यह घटना 2021 की है, जब मैं अपने पति के साथ लुधियाने से गुजरात शिफ्ट हुई थी। मेरे पति रेलवे पुलिस में कार्यरत थे। उस वक्त रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोशन के लिए फॉर्म निकले थे और मेरे हस्बैंड ने भी उस फॉर्म को भरा था और वो दिन रात अपने प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे थे। वह दिन रात प्रमोशन के लिए पढ़ाई करते रहते थे और उन्होंने अक्टूबर में आकर एग्ज़ाम भी दिया और नवंबर में रिज़ल्ट आता है और वो पास हो गए थे और वो एएसआई के पद पे कार्यरत हुए। हम लोग सभी बहुत खुश थे कि उन्हें प्रमोशन मिल गया है। मेरे पति भी बहुत खुश थे और उन्हें 2 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया गया था। उसके बाद उनकी पोस्टिंग बॉम्बे में हुई और वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद स्वाति बहन, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं जब वो बॉम्बे गए उसके बाद उन्हें क्या हो गया। जैसे ही मेरे पति के ऊपर वहाँ की जिम्मेदारियाँ आई, वो एकदम नर्वस हो गए। उन्हें इतनी ही घबराहट होती थी कि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती थी। उनके हाथ पैर कांपने लगते थे, जैसा कि देह में जान ही नहीं है। उसके बाद वो कभी-कभी तो खुद रोने लगते थे। फिर हमने उनका डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, लेकिन कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। मैं गुजरात में थी और वो मुंबई में थे और वो जब भी मुझे फ़ोन करते थे, फ़ोन पर ही रो देते थे और वो एक ही बात बार-बार कहते थे कि ना जाने मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने एएसआई का एग्ज़ाम दिया है। और मैं बहुत ही उनको समझाती थी कि सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन बहन, उनके तो मन में मरने तक के ख़्याल आने लगे थे और ये सब सुनकर मैं भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। मेरा 18 साल का बेटा भी उन्हें बहुत समझाता था, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमेशा ही बेचैन रहते थे और नौकरी छोड़ देने की बात करते थे। उसी के 2-3 दिन बाद ऐसा होता है कि उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और जब वो मुझे बताते हैं, मैं बहुत घबरा जाती हूँ और मंदिर के सामने जाती हूँ और मंदिर के सामने जाकर मैं बहुत ही रोती हूँ। एक बात बताना मैं भूल गई बहन, कि मैं शिव जी की बचपन से ही बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन किसी कारणवश मैंने कुछ टाइम से भक्ति करना, पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ ही दिया था। बट उस दिन रात को मैं सो ही नहीं पा रही थी, बार-बार भगवान जी को याद कर रही थी और रोए जा रही थी। मेरी एक दोस्त जो हनुमान जी में बहुत ही विश्वास करती है, वो मेरे दिल के भी बहुत करीब थी। फिर मैंने उसको उसी टाइम फ़ोन किया और उसको सारी बातें बताई। तब उसने मुझे समझाया और कहा रो मत, और उसने मुझे हनुमान जी की भक्ति और आराधना करने का उपाय बताया। उसने कहा जितना भी हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कर, और उसी ने एक अपने जान पहचान के पंडित जी से मेरी बात करवाई। उसके बाद पंडित जी ने मुझे 5 दिन हनुमान जी का पाठ करने का संकल्प लेने को कहा और बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे ससुर जी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरी सास ने मेरे ससुर जी को फिर मना लिया
और उसके बाद मैं और मेरा बेटा भी लुधियाने आ गए और मेरे पति भी लुधियाने आ गए और मैं 5 दिन का संकल्प लेकर हनुमान जी का पूजा पाठ करना मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैंने नियम से जब जो जो पंडित जी ने बताया था उन्हीं के अनुसार पूजा करना स्टार्ट किया, तो मेरे पति कहने लगे कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, इसे भी करके देख लेते हैं। उसके बाद पंडित जी मेरे हस्बैंड से मिले और उन्होंने उनसे उनकी समस्या पूछी कि बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। फिर उन्होंने बताया। मेरे हस्बैंड को मुंबई से ट्रांसफ़र होकर NWR जोन जाना था। उसके बाद पंडित जी ने घर बैठे ही पर्ची में लिखकर मेरे पति की अर्जी लगवाई और कहा कि 1 साल की अर्जी लगवाई है और इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। पर मेरे पति को इसमें विश्वास नहीं था। खैर ये सब काम करके हम वापस मुंबई आ गए। उस दौरान बेटे की भी छुट्टियां थी, तो मैंने भी कहा कि चलो इस दौरान मैं आपके साथ ही मुंबई चलती हूँ। उसके बाद वहाँ भी जाकर वो उसी तरह बेचैन ही रहते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें मंदिर लेके जाती हूँ। जब मैंने उनको कहा कि चलिए एक दिन मंदिर चलते हैं, वहाँ जाने के बाद जैसे कि मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं बस मन ही मन हनुमान जी की तरफ देख के बस उनको बोले जा रही थी, भगवान आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने उनको हनुमान जी के मंदिर लेके गई थी, तब से जैसे उनके स्वभाव में और उनकी तबीयत में हल्का-हल्का सुधार होने लगा था। उसके कुछ टाइम बाद फिर मैं और मेरा बच्चा वापस गुजरात आ गए और मेरे हस्बैंड बॉम्बे में ही थे। लेकिन बीच-बीच में जब भी वो आते थे, तो देखकर यही लगता था कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं उनको हनुमान जी के जैसे ही वो आते, हनुमान जी के मंदिर उनको दर्शन कराने लेके जाती थी। जब वो नहीं रहते थे, तो मैं अपने बेटे के साथ भी हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। अब तो उन्होंने भी मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया था। बॉम्बे में भी वो अकेले कभी-कभी टाइम निकाल कर मंदिर चले जाया करते थे। उसके बाद वो भी हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में जाकर करने लगे थे और ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए। फिर उन्होंने मुझे बार-बार ताने देते हुए कहा कि वो जो तेरे पंडित जी ने अर्ज़ी लगवाई थी, उसका क्या हुआ? ये सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैंने अपनी दोस्त से इस बात को शेयर किया, तो उसने कहा कि यकीन रख, तेरी अर्ज़ी खाली नहीं जाएगी। भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जिस ज़ोन में उनको ट्रांसफ़र चाहिए था, उस ज़ोन में जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसके बाद जनवरी 2023 में मैं और मेरे पति फिर से मंदिर गए हुए थे और जैसे ही हम मंदिर से पूजा पाठ करके घर आते हैं, तो उन्हें फ़ोन आता है कि तेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है। यह बात सुनकर तो हम लोग एकदम दंगे रह गए थे, क्योंकि हमें ये पता चला कि पूरे मुंबई ज़ोन से सिर्फ़ मेरे हस्बैंड का ही ट्रांसफ़र हुआ था। मेरे हस्बैंड के डिपार्टमेंट से कई लोगों ने इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म भरा था, बट किसी का भी नाम नहीं आया और सिर्फ़ इन्हीं का ही नाम आया। तो मैंने झट से अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी घटना बताई, तो वो कहती रही थी कि मैंने कहा था ना कि तेरी अर्ज़ी खाली नहीं जाएगी। उसके बाद मैंने अपने पति से कहा, क्यों मान गए ना मेरे हनुमान जी को? तो उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं मान गया और आज से मुझे भी उनकी महिमा पर विश्वास हो गया। उसके बाद मार्च से मेरे पति NWR ज़ोन में चले गए हैं और उनका अभी अजमेर में पोस्टिंग है। मैं बार-बार दिल से हनुमान जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी पे अपना विश्वास बनाए रखें। उन पर से अपना विश्वास कभी हटने मत दें। और स्वाति बहन, अभी मई में हम लोग मेदीपुर बालाजी के दर्शन करके आए हैं और अब मेरा विश्वास हनुमान जी में दुगना बढ़ गया है।
और आगे भी अगर मेरा कोई और अनुभव होगा तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो भक्तों, देखा आपने हमारे हनुमान प्रभु कितने ही दयालु हैं। वो कभी भी अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकते। आप चाहे पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, बजरंग बाण करो या फिर अर्जी लगाओ, हर हाल में वो आपकी सुनते हैं। बस मन से और दृढ़ संकल्प लेकर करो, देखिएगा प्रभु की कृपा आप पर ज़रूर होगी। तो ऐसे ही है मेरे बजरंगबली भाई। तो दोस्तों, कैसी लगी हनुमान जी के चमत्कार से भरी ये वीडियो? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हनुमान जी की महिमा को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूले। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई सच्ची घटना के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।